दोस्तों, दुनिया में लाखों प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनमें से मात्र 64 प्रकार की जड़ी बूटियों को दिव्य औषधियों की श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि लाखों प्रकार की जड़ी बूटियों से भी 100 गुना ज़्यादा चमत्कारिक और प्रभावशाली होती हैं ये चमत्कारिक 64 दिव्य औषधियाँ। यदि आप मात्र 64 प्रकार की दिव्य औषधियों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी रोग नहीं जिसका जड़ से इलाज संभव न हो। यदि वास्तव में देखा जाए तो 64 दिव्य औषधियों में दुनिया के तमाम प्रकार के रोगों का अचूक और प्रामाणिक इलाज संभव है। और इन चमत्कारिक जड़ी बूटियों में से, इन चमत्कारिक दिव्य औषधियों में से लगभग 30-35 प्रकार के दिव्य औषधियों के बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारिक, अचूक और प्रभावकारी 64 दिव्य औषधियों में से एक अद्वितीय दिव्य औषधि के बारे में आपको बताने वाला हूं। और उस चमत्कारिक पौधे का नाम है, उस चमत्कारिक दिव्य औषधि का नाम है पद्माक। पद्माक का पौधा यूँ तो सैकड़ों प्रकार के रोगों को जड़ से मिटा सकता है, परंतु यह उन महिलाओं के लिए रामबाण औषधि है जिन महिलाओं के संतान पैदा नहीं होते या जिसके संतान पैदा होते ही मर जाते हैं या फिर बार बार गर्भपात हो जाता है। ऐसे महिलाओं के लिए यह चमत्कारिक दिव्य औषधि जिसका नाम पद्माक है, यह बहुत ही चमत्कारिक काम करता है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि यदि बंध्या स्त्री को भी यदि इसका सेवन करा दिया जाए तो वह निश्चित तौर पर माँ बनने के योग्य हो जाती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ इस चमत्कारिक दिव्य औषधि के बारे में जिसका नाम है पद्माक। भारत के दुर्गम जंगलों तथा पहाड़ों पर पाया जाने वाला चमत्कारिक पौधा पद्माक, जिसे 64 दिव्य औषधियों में अत्यंत चमत्कारिक माना गया है। यह पौधा विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, सिक्किम, नेपाल तथा भूटान में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। पद्माक का पौधा लगभग 30-35 फुट तक ऊंचा होता है। इसके फूल कमल के समान किंतु छोटे छोटे गुलाबी तथा सफ़ेद होते हैं। पतझड़ के मौसम में इसके पूरे पौधे फूलों से लदे होते हैं, जिससे इसका पौधा दूर से ही पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते 4-5 इंच लंबे तथा दंतूर होते हैं और इसका फल बेर के समान छोटा तथा लंबगोल होता है, जो पकने पर लाल हो जाते हैं। यह खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। पद्माक के छाल तथा फल को आयुर्वेदिक दवाओं में उपयोग किया जाता है। पद्माक के छाल को पद्म काठ भी कहा जाता है, जिसका आयुर्वेद में अनेकों प्रकार की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इसके छाल में हाइड्रोसायनिक नामक एक तीव्र और विषैला एसिड पाया जाता है, अतः इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ किसी जानकार वैद्य या डॉक्टर के सानिध्य में ही किया जाना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको बता दूं कि इस पौधे को अन्य भाषाओं में किन किन नामों से जाना जाता है। हिंदी भाषा में इसे पद्माक, पद्म काट, संस्कृत में पद्मगंधी, तेलुगु में पद्मकस्तम, मलयालम में पद्म मुखम, गुजराती में पद्मछता, बंगला में पोदमकोट कहा जाता है और इसका बोटनिकल नाम है प्रूनुस पुद्दम। आयुर्वेदिक मतानुसार यह बलकारक, पित्तनाशक, पौष्टिक, शुक्रजनक तथा गर्भ स्थापक माना गया है। साथ ही साथ श्वास, खांसी, अस्थमा, रक्त प्रदर, कुष्ठ विकार, गठिया, ज्वर, दाह तथा सूजन को मिटाने वाला चमत्कारिक दिव्य औषधि माना गया है। पद्माक के छाल के सेवन से आमाशय की शक्ति बढ़ती है और पेट से संबंधित समस्त प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा इस औषधि के प्रभाव से शरीर की सूजन तथा दर्द जादुई रूप से गायब हो जाता है। पद्म काट का 1-1 ग्राम चूर्ण यदि सुबह शाम सेवन किया जाए तो हृदय से संबंधित सभी प्रकार के रोग कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं।
पद्माक के फलों की गुठली को पीसकर यदि 2-2 ग्राम की मात्रा में सेवन किया जाए तो पथरी का रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। पद्म काट का पाउडर तथा घी को मिलाकर आग पर डालकर इसका धुआं लेने से श्वास रोग कुछ ही दिनों में जड़ से समाप्त हो जाता है। जिन महिलाओं का गर्भ असमय गिर जाता हो उसे 2-2 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन नित्य कराया जाए तो गर्भपात की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पद्म काट की छाल बांझ स्त्रियों के लिए प्राकृतिक का वरदान है। यदि इसके छाल का पाउडर 2-2 ग्राम की मात्रा में सेवन कराया जाए तो निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होती है। पद्माक की छाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो या शुक्राणु बिल्कुल भी ना हो तो इसके सेवन करने मात्र से ही शुक्राणु उत्पन्न हो जाते हैं और वह व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में पूर्णतः समर्थ हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।